हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 के फिजिकल समाप्त हो चुके हैं और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या जिस प्रकार से फिजिकल को लेकर अचानक नोटिस आया एसएसबी का और अचानक से फिजिकल स्टार्ट हो गया, आप लोगों को तैयारी का समय भी उतना नहीं मिल पाया। हालांकि वो बात अलग है कि 5 साल का अच्छा खासा टाइम आपको मिला, लेकिन जब ये नोटिस आया है तो अचानक से नोटिस आया और उस प्रकार का टाइम आपको नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए जो मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मन में डाउट है कि क्या रिटर्न एग्जाम भी उसी जल्दबाजी के साथ लिया जाएगा और क्या बहुत जल्दी ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्या बहुत जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको एसएसबी एचसीएम के लिए या ये कहूं कि बीएसएफ एचसीएम या सीआईएसएफ फायरमैन के लिए कहीं भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का लेवल इन एग्जाम में आता है वो आपको हम यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस के माध्यम से करवा देंगे। और आप कहोगे कि टॉपिक वाइज करवाना है तो मैं टॉपिक वाइज भी मैथ, रीजनिंग और हिंदी करवा दूंगा, सिर्फ जीके आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो आपको कहीं भी 500, 600, 700 रुपए फूकने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो पैटर्न है बिल्कुल आसान पैटर्न है। 25-25 नंबर के 4 सेक्शन आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एसएसबी और सीआईएसएफ की, तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी आपकी मैं तैयार करवा दूंगा यूट्यूब पे ही, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है उससे कहीं ज्यादा गुना हाई लेवल हम पढ़ाने वाले हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बस आपको लिखना है यस आई एम रेडी। ठीक है, अगर मुझे 100 कमेंट मिलते हैं तो मैं आज से ही आपके लिए इस वादे के साथ क्लास स्टार्ट करूंगा कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा मैं आपको रेगुलर क्लास दूंगा, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। सिलेबस भी कराऊंगा यूट्यूब पे और आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, बस कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। आइए बात करते हैं एसएसबी के बारे में। तो यहां पे आप जानते हैं दोस्तों पोस्ट कितनी है? पोस्ट है 115। ठीक है दोस्तों, और जब ये वैकेंसी आई तो उस समय सीआईएसएफ एचसीएम की बैक टू बैक वैकेंसियां चल रही थी। एसएसबी एचसीएम 2018 वालों की ज्वाइनिंग चल रही थी। सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी आई हुई थी। इसके अलावा बीएसएफ सीएपीएफ की वैकेंसियां ऑन गोइंग थी, यानी अंदाजा था कि और भी वैकेंसी आने वाली है। ये 2021 में आई थी। 2021 में 2 भर्तियां बड़ी हुई। सीआईएसएफ एचसीएम 2019 की भर्ती 2021 में ही कंप्लीट हुई और साथ ही साथ सीआईएसएफ एचसीएम 2021 की भी वैकेंसी आई और सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी भी आई। तो उस समय क्या था कि बच्चों के अंदर क्रेज बहुत ज्यादा था और जैसे ही फॉर्म आया दोस्तों बच्चे टूट कर पड़े और 12 लाख से ज्यादा यहां पे फॉर्म भरे गए। लेकिन बच्चों की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत एसएसबी ने इस भर्ती को उठा के ठंडे बस्ते में फेंक दिया, एक प्रकार से कूड़े में फेंक दिया कि जब जरूरत होगी हम चेकआउट कर लेंगे, नहीं तो पड़े रहने दो। और 2021 के बाद दोस्तों 2026 यानी पूरे 5 साल बाद इस भर्ती का फिजिकल लिया गया और फिजिकल के दौरान जो ये टाइम ड्यूरेशन था 5 साल का, इसमें बहुत सारी बीच में अफवाहें उड़ी कि भर्ती कैंसिल हो गई है, अब ये भर्ती पूरी नहीं होगी। बहुत सारे कयास लगाए गए कि जो भर्ती 4 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होगी वो ऑलरेडी कैंसिल मानी जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे जिनको यह पता भी नहीं चला कि इस भर्ती के फिजिकल भी हुए हैं, यानी उनको फिजिकल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थे। उन्होंने तो ये मान के अपना जो फ्यूचर सेट कर लिया कि भैया एसएसबी एचसीएम को भूल जाओ, वो भर्ती कैंसिल हो चुकी है। तो कहना चाहूंगा कि लगभग 12 लाख में से 4 से 5 लाख बच्चों को ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं लिमिटेड यूट्यूब से ही जुड़े हुए हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई न्यूज जाती नहीं है, है ना, कि भैया न्यूज़पेपर में छप के आ रही है ऑल इंडिया, दैनिक जागरण या द हिंदू में कि भैया एसएसबी के फिजिकल इस दिन होने वाले हैं, ताकि सभी बच्चे अलर्ट हो जाएं। ना ही एसएसबी ने कोई अखबार में कोई सर्कुलेट दिया। नोटिस हालांकि साइट पे आया, लेकिन वो कब आया? फिजिकल से 15 दिन पहले आया, 20 दिन पहले आया। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों का एक तो कम मात्रा में पता लगा, क्वांटिटी बच्चों की कम थी, और दूसरा जिनको पता लगा वो ऑलरेडी ओवरेज हो चुके थे। हालांकि उनको भर्ती में मौका मिला, लेकिन ओवरेज का मतलब कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए उससे वो बाहर हो चुके थे। ठीक है,
अब आप एक बात बताइए, जो बच्चा उस समय 28 साल का रहा होगा, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट 28 साल तक फॉर्म भर सकता है एचसीएम की, 5 साल ये भर्ती चली है, 5 साल बाद तो वो बच्चा तो 33 साल का हो गया। कहां 28 साल का फिजिकल और कहां 33 साल का फिजिकल, क्या फर्क नहीं है? और वो भी तब जब वो एक्टिव नहीं है। अगर वो लगातार फिजिकल प्रिपेयर कर रहा होता तो वो बात अलग थी, लेकिन बहुत सारे लोग तो भाई लगभग हर भर्ती से ओरोज हो चुके हैं। आप चाहे दिल्ली पुलिस लगा लीजिए, पैरामिलिट्री कोई भी फोर्स लगा लीजिए, मैक्सिमम 28 साल ही होती है ओबीसी की। अगर मैं जीडी लेवल एचसीएम पे बात करूं तो उनके लिए एकमात्र उम्मीद थी एसएसबी एचसीएम, और वो भी उनको पता लगा कि ये कैंसिल हो चुकी है, तो उन्होंने वो तैयारी छोड़ दी। अचानक से नोटिस आया तो वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाए और फिजिकल प्रिपेयर नहीं कर पाए। ठीक है, तो कहने का मतलब 12 लाख फॉर्म जरूर भरे गए, लेकिन अगर मैं बात करूं पीएसटी पीईटी, क्योंकि यहां पे 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना आसान नहीं था। लगभग दोस्तों मैं मैक्सिमम कह रहा हूं 60,000 से लेके 70,000 और मैक्सिमम 80,000 के आसपास बच्चों ने ही फिजिकल पास किया है, क्योंकि फिजिकल पास वालों का रेशियो बहुत ज्यादा कम है। कल भी मेरे पास कमेंट आ रहा था कि 150 में से सिर्फ 26 बच्चों ने फिजिकल पास किया है। ठीक है ना, तो रेशियो आप देख सकते हो कि 20% के आसपास आ रहा है। और ये अलग अलग जगह अलग अलग है, कहीं तो 10 पास हो रहे हैं, कहीं 15 पास हो रहे हैं। यानी फिजिकल उसने ही पास किया है जो उस समय न्यू एज में था। यानी वो बच्चा जो जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी उस समय 19-20 साल का रहा होगा, तो वो अभी 25-26 साल के आसपास रहा होगा, उन्होंने फिजिकल पास किया है। कोई रेयर बच्चा होगा 1-2% जिन्होंने 33 साल पार कर ली होगी। या मैं कहूं कि भाई जैसे एससी एसटी उनको 5 साल की छूट मिलती है, तो उनकी उम्र तो 35 साल हो चुकी होगी, तो उनमें से बहुत कम बच्चों ने फिजिकल पास किया होगा। तो कहने का मतलब जिन्होंने फिजिकल पास कर दिया है उनके पास बहुत तगड़ा मौका है कि आप इस नौकरी को ले सकते हो, अपनी मुट्ठी में ले सकते हो, क्योंकि आपने जो इवेंट ये पार किया है बहुत जबरदस्त लेवल का है। और इसके बाद बहुत लिमिटेड बच्चे हो जाएंगे, 60,000 से 70,000 बच्चे यहां पे फिजिकल पास करे हैं। और आप जानते हैं कि जब एग्जाम देने की बारी आएगी तो 100% तो अटेंडेंस किसी भी एग्जाम में नहीं होती। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, अगर ये बच्चे एग्जाम देंगे तो इनमें से आप मान के चलिए 70% ही, तो अगर 80,000 बच्चों ने फिजिकल पास किया होगा तो आप मान के चलिए ज्यादा नहीं 50,000 से लेके 56,000 बच्चे ही एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए वैकेंसी के 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, हालांकि ज्यादा ही बुला सकते हैं, तो लगभग ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिए 20 गुना में 115। ठीक है, लगभग 2300 बच्चे यहां पे बुलाए जा सकते हैं अगले पड़ाव के लिए, टाइपिंग के लिए, क्योंकि अब तो एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम में 50 से 56,000 बच्चे यहां पे एयर होने वाले हैं। 20 गुना के अकॉर्डिंग यहां पे 2300 बच्चे बुलाए जा सकते हैं। हो सकता है कि 15 गुना बुला ले, 12 गुना बुला ले, तो वो इनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है कि 50,000 में से आपको 2300-2400 में अपना रोल नंबर लेके आना है। आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम है ना, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि एग्जाम कब तक होगा, तो भैया बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बीएसएफ, सीएपीएफ, एचसीएम। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती है। पिछले साल अप्रैल में इनके फिजिकल स्टार्ट हुए थे, जून तक फिजिकल चले गए थे, लगभग 9 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है। इसके अलावा एक और भर्ती है सीआईएसएफ फायरमैन। इस भर्ती को लगभग 1.25 साल, 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, जनवरी में फिजिकल हुए थे पिछले साल। ठीक है, तो ये भर्तियां यहां पे प्रायोरिटी में कंप्लीट करवाई जाएंगी। इसके अलावा एसएससी अगर जीडी बीच में आ जाती है इनके फिजिकल वगैरह, तो भी यहां पे दिक्कत हो सकती है। अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो आप मान के चलिए मई से पहले तो नहीं है, मई जून आप मान के चलिए, या इसके बाद अगर कोई आपको ये कह रहा है कि अप्रैल में ही पेपर हो जाएगा, मई में ही पेपर हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ या तो उसका कोई पेड कोर्स है या फिर वो अपने व्यू के लिए काम कर रहा है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया फिजिकल चले, उनकी रिपोर्ट जाती है, उनके बाद देखा जाता है कि एग्जाम करवाने की सिचुएशन है कि नहीं है। बीएसएफ आगे है, सीआईएसएफ फायरमैन आगे है। इसके अलावा बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी इसके फिजिकल हो चुके हैं, सीआईएसएफ ड्राइवर है, आईटीबीपी ड्राइवर की वैकेंसी अटकी हुई है। तो बीएसएफ का एग्जाम होगा तो सभी करवाएंगे, एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाता है तो फिजिकल सभी मिलकर करवाती हैं। तो अभी आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले है, मई से पहले एग्जाम नहीं है। इसका मतलब आपके पास मार्च के 10-12 दिन है अभी,
अप्रैल पूरा है, मई भी आप मान के चलिए लगभग आधे से ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो लगभग 2 से 2.5 महीने हैं, और मई एक पॉसिबिलिटी है, मई के बाद भी जा सकता है पेपर। तो अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और खुद भी सेल्फ स्टडी करते हैं, तो अच्छा खासा 80-85 स्कोर कर सकते हो और सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपडेट जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए अगर आप हमारे साथ जुड़ के क्लास करना चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।